हेलो एवरीवन, हाय। मैं हूँ निशा कुमावत। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं कोई ना कोई टॉपिक्स आपके लिए लाती रहती हूँ रिसर्च के बेस पे, एक्सपीरियंस के बेस पे। और पूरा सेटिस्फेक्शन हो जाता है जब उस चीज़ का, तब मैं आपके सामने रखती हूँ जब मुझे कोई चीज़ डाउनलोड होती है। तो आज मुझे एक चीज़ डाउनलोड हुई है, वो है मैच्योरिटी का टॉपिक, जो मैंने एक्सपीरियंस के बेस पे, और रिसर्च तो मैंने किया नहीं, लेकिन एक्सपीरियंस के बेस पे ज़रूर है। और अगर आप रिसर्च करो तो शायद ये निकलेगा, शायद कि बिल्कुल पक्का निकलेगा कि व्हाट इज़ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी क्या होती है, इसको मैंने खुद लिखा है। इसको मैंने अपनी समझ के ऊपर, मैंने अपनी समझ से इसको आपके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, ताकि आपको भी एक्सपीरियंस मिले इस चीज़ को, और आप अपनी चीज़ों में अपनी लाइफ में हो रही चीज़ों पर गौर करें कि क्या ये सही है, कितना सही है और कितना ही गलत है। ठीक है, तो व्हाट इज़ मैच्योरिटी। मैच्योरिटी मीन्स होता है परिपक्वता। परिपक्वता एक होती है मेंटली मैच्योरिटी, एक होती है फिज़िकली मैच्योरिटी, एक होती है इमोशनली मैच्योरिटी। आप पहली बार सुन रहे होंगे इमोशनली मैच्योरिटी। मैच्योरिटी होती है, हर तरीके की मैच्योरिटी होती है। तो मैं आपको यहाँ पर मेन फिज़िकली मैच्योरिटी सबको पता है क्या होती है, तो मैं उसके बारे में आपसे बात नहीं करूँगी। लेकिन मेंटली मैच्योरिटी ये का मतलब ये नहीं होता, उसके बारे में मैं आपसे बात करती हूँ कि मेंटली मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं होता। काफ़ी लोग ये समझ लेते हैं मेंटली मैच्योरिटी होती है कि किसी भी बात के लिए ज़िद कर लेना, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो बात सही है या गलत है। पहले तो आप ये देखो, जिस बात के लिए आप ज़िद कर रहे हो, वो बात और आपकी ज़िद दोनों सही है या गलत है। अगर सही या गलत का अंतर आप समझ गए, और सही और गलत का भेद कर, उसका अंतर कर, उस अपने माइंड से उसे समझ करके, और तब आप उस चीज़ की किसी भी चीज़ की निर्भरता को समाप्त कर दो, यानी खुद पर डिपेंड हो जाओ मेंटली भी, तो उसे कहते हैं मेंटली मैच्योरिटी। ठीक है, लेकिन काफ़ी लोग होते हैं, क्या करते हैं, वो ज़िद करते हैं किसी भी बात को और बोलते हैं कि नहीं हम मैच्योर, वो समझते हैं हम अपने आप में पूरा तरीके से मैच्योर हो चुके हैं। तो वो इसलिए किसी भी बात की ज़िद कर लेते हैं कि ये चीज़ सही है तो सही है, ये चीज़ गलत है तो गलत है। लेकिन आपको एक तरफ उसकी दो पहलू को रखना होगा कि मैं जिस चीज़ के लिए ज़िद कर रहा हूँ, एक तो वो ज़िद, और जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हो ज़िद या कोई बात है, उस बात को, दोनों को आप गौर से उसे इतना डीपली समझो, उसे खुद देखो, ऑब्ज़र्व करो कि वो कितनी हद तक सही है, वो सही भी है या गलत है। इसी सही गलत के भेद को अगर आप समझ पाए, और उसी भेद के आधार पर अगर अपनी निर्भरता को समाप्त कर पाए, किसी भी चीज़ की निर्भरता को, तो समझ लो आप मेंटली पूर्ण रूप से मैच्योर हो चुकी हो। ठीक है, और इमोशनली मैच्योरिटी ये होती है कि मतलब जैसे यदि आपने किसी की मतलब अगर आपको इमोशंस आ रहे हैं, कोई भी गुस्सा आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, रोना आ रहा है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, मेरे साथ होता है ये कई बार, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। या फिर आपको किसी के लिए गिल्ट फील होता है, नफ़रत फील होती है, कुछ भी आपको इमोशंस आ सकते हैं अंदर ही अंदर, किसी भी बात के ऊपर आपका मतलब आप कोई भी आप पे रिएक्ट करेगा तो आप उसका ओवर रिएक्ट कर जाते हैं, तो उसे ही इमोशंस कहते हैं, ओवर रिएक्टिंग को। तो वो जो इमोशंस हमारे अंदर से आते हैं कि वो कब कहाँ कैसे करना है उसको, तो उसी को ही हम मैच्योरिटी कहते हैं। मतलब अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, उसे डाइवर्ट करके किसी चीज़ में यूटिलाइज़ कर देते हो, तो समझ लेना आप इमोशनली मैच्योर भी हो, मेंटली मैच्योर हो, फिज़िकल मैच्योर और इमोशनली मैच्योर हो। जो इन तीनों में पूरी तरह से मैच्योर हो जाता है ना, वो इंसान समझ लो बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक अपनी लाइफ में बैलेंस है। तो थैंक यू सो मच। मेरा ये है आज का वीडियो जो मैं आपके लिए लाई हूँ। आई होप, मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आया होगा ये मैच्योरिटी का टॉपिक। थैंक यू सो मच। बाय बाय।